मोबाइल को 2 मिनट के लिए साइलेंट करेंगे, है ना। सुनते रहें। देखो आज का जो दिन है ये नव वर्ष है, यानी कि साल का पहला दिन। और हमारी संस्कृति की जो महानता देखो, विज्ञानता देखो कि नव वर्ष के दिन सभी पेड़ों में नए नए पत्ते आते हैं, नई फसलें निकलती है, आनंद होता है। और नव वर्ष के अवसर पर भी जो हमारी सनातन संस्कृति उसमें उपवास प्रारंभ करते हैं, है ना। तो जो ये विधान है ये कितना पवित्र और कितना महान, कितना वैज्ञानिक विधान है, क्योंकि ये जो उपवास किए जाते हैं महाराज जी 9 दिन के, ये 365 दिन की स्वास्थ्य की गारंटी है। 9 दिन जो आप उपवास करते हो ये आपकी हेल्थ की गारंटी है पूरे साल की। आप पूरे साल बीमार ही ना होगे अगर सही मायने में जो हमारी सनातन संस्कृति है उसका पालन किया जाए, तो ये इस बात की गारंटी कि आप कभी बीमार नहीं होंगे, ठीक है। तो उपवास के बारे में मैंने विस्तार से बताया हुआ है। 2 प्रकार के उपवास होते हैं, एक सूक्ष्म शरीर का, एक स्थूल शरीर का। तो सूक्ष्म शरीर का उपवास 75% काम करता है और स्थूल का 25%। सूक्ष्म शरीर में क्या क्या आता है, आप जो है जैसे अंदर हो वैसे बाहर हो जाओ, मन में कोई संकट ना हो, ईर्ष्या ना हो, ध्यान लगा के सांसों पे ध्यान लगाने के उपवास, सदकर्म के उपवास, वो विस्तार से मैंने बताया हुआ है ना। तो वो सब सूक्ष्म शरीर के उपवास आपको निरंतर करने हैं। तो ये 9 दिन के उपवास आप करोगे, है ना। और हमारे लिए कितना बड़ा और कितना अच्छा दिन है कि साल का पहला दिन, और पहले दिन पे ही महाराज जी के दर्शन आप सबको हो गए, है ना। और बार बार जो मैं कहता हूँ कि स्वर्ग और नरक यही है। जब आपके मन में शांति है, आपके मन में सुख है, आपको किसी चीज का अफसोस नहीं है, तो यही स्वर्ग है। और इसकी एक जो है परिकल्पना देखनी हो तो आप सब हमारा एक आश्रम है मालदी में, वहां कभी आइए, आपको आत्मिक शांति मिलेगी। वहां पे आपको लगेगा कि कितनी सुखी है पक्षी भी, वहां भी कितनी सुखी है, वहां की वनस्पतियां कितनी सुखी है। तो आप सब वहां आइए। और ये बहुत ही पावन दिन है, क्योंकि आज के दिन महाराज जी हमें प्रकल्प शुरू करने वाले हैं। भारत को अगर बचाना है तो हमें बीज बचाना होगा। और बीज किसका, जो हम फल खा रहे हैं उनके बीज, जो अनाज हम खा रहे हैं उनके बीज, जो वनस्पतियां हमारी जड़ी बूटी है उनके बीज, और जितने हमारे जीव जंतु है जो परमात्मा ने बनाए हैं उन सबके बीज। और इस सबको संचालित करने वाला परमात्मा का स्वरूप, भगवान का दूसरा रूप मनुष्य है, उसका बीज भी हमें बचाना है, क्योंकि बहुत बड़े षड्यंत्र हमारे साथ हो गए हैं। आप देखोगे कि आने वाले 20 सालों के अंदर टेस्ट बीबी के सेंटर हर छोटे छोटे शहर में होंगे। जैसे कैंसर के सेंटर होंगे ना, ऐसे बच्चा पैदा करने के सेंटर हर शहर में होंगे। तो इसलिए आज के दिन हमारा संकल्प है कि एक छोटा सा केंद्र हम विकसित कर रहे हैं जहाँ बीज बचाएंगे। कैसे बचाएंगे, देसी बीज का भी संवर्धन वहां पे होगा, और दूसरा मनुष्य का जो मूल डीएनए है उस पर काम होगा। और उसको जो हमारे वेदों में विधान है, गर्भ संस्कार, बच्चे के जन्म से पहले उसके संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं, और बिना सर्जरी की डिलीवरी, ये पूरी प्रक्रिया यहाँ होगी। दूसरा, इस चिकित्सालय का नाम जो दिया है महाराज जी, राजीव दीक्षित जीवन चिकित्सालय इसका नाम दिया है। दूसरा इसमें जो कार्य होगा कि ऐसे जो भी लोग जिनका सब पद्धतियों ने जवाब दे दिया, ले जाओ नहीं बच सकता है, उसको यहाँ बचाने का प्रयास करेंगे परमात्मा से प्रार्थना करके। इसका नाम दिया हमने राजीव दीक्षित जीवन चिकित्सालय। राजीव दीक्षित जी हमारे गुरु रहे हैं, हम उनसे कभी मिल नहीं पाए, बट उनके मुख से ज्ञान प्राप्त किया हमने, है ना। तो सबसे पहले महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने इतने कीमती समय में से समय दिया। और मैं चाहूंगा महाराज जी का स्वागत सबसे पहले जो है अतर सिंह जी करेंगे। महाराज जी को 30 दिन की लाइफ बोला था, और 3 साल से जो है इनको लीवर में कैंसर था। तो फूलों की माला पहना के महाराज जी से आशीर्वाद भी लेंगे। तो हमारी जो जीवन चिकित्सा पद्धति है उसमें सब कुछ संभव है। अब ये कितने एकड़ की खेती कर रहे हो आप? 6 एकड़ की खेती कर रहा है। और कितने साल पहले आपको बोला था? 3 साल पहले। अब आपको लगते है किसी एंगल से बीमार है, अभी फोन करूंगा 4 किलोमीटर पैदल चल के आ जाएंगे। तो नाम छोड़ के आए। और एक और चीज मैं आप सब लोगों को बताता हूँ, अब मनुष्य को पैसे की चाह है, तो चिकित्सा में झूठ बहुत होती है।
आप रोगी के मोबाइल नंबर लो, पड़ोसी से पूछो कैंसर जैसी बीमारी हाँ इसका उपचार है या नहीं है ना। तो महाराज जी का स्वागत करेंगे। महाराज जी आपका आशीर्वाद है और गौ माता की कृपा है, भाई राजीव ऋषि जी का ज्ञान है। आप राम किशन जी है, ये इनको इतनी बड़ी गांठ थी यहाँ पे, पैसे से मिस्त्री है, कहाँ पे थी मिस्त्री साहब, यहाँ पे गांठ थी। अब इसी गांठ के ट्रीटमेंट के लिए आप डॉक्टर के पास चले जाओ महाराज जी। पहले करेंगे अल्ट्रासाउंड, फिर करेंगे सीटी स्कैन, फिर करेंगे एमआरआई, फिर करेंगे पेट स्कैन। लगा देंगे रुपये कितने 40,000 रुपए। और फिर अंत में बोलेंगे आपको ये देखना है कि कौन से प्रकार का कैंसर, यहाँ से मांस का टुकड़ा लेंगे, फिर बोलेंगे बायोप्सी करेंगे, बायोप्सी का मांस का टुकड़ा ले लिया, फिर बोलेंगे अब कीमो लगेंगी, कीमो लगने के बाद पता चलेगा यहाँ से फेफड़े में आ गया कैंसर, साल 2 साल में फेफड़े में कैंसर आ गया, फिर बोलेंगे जी अब हैवी कीमो देनी है ताकि फेफड़े का दोनों का खत्म हो, फिर तीसरी जगह लीवर में आ जाता है। और ये आदमी आपके सामने, इसकी गांठ कहीं दिखाई दे रही है आपको। और कितना समय हुआ है यहाँ पे 3 महीने हुए हैं। और यहाँ पे महाराज जी ये व्यवस्था हमने कर रखी है कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है काम कर जाओ, है ना। निःशुल्क का समाज जो है कीमत नहीं समझता, पहले निःशुल्क की बात थे। अब ये जो श्रम शुल्क के आधार पर ये यहाँ पे चिनाई का काम करते हैं और फिट हो गए, काम कर रहे हैं, कैंसर होते हुए काम कर रहे हैं चिनाई का, और अपने आप को ठीक भी कर लिया। अपना पूरा नाम पता बताया, महाराज जी का स्वागत करेंगे। राम किशन इनका नाम है, खैरोली गाँव है और जिला मेहंदीगढ़। मोबाइल नंबर क्या है 8930575520। इनके आस पड़ोस सबसे आप पूछ के आएंगे, महाराज जी को आशीर्वाद। आप यहाँ पर 21 रोगी शाम तक आएंगे, एक ईंट ये अपने हाथ की रखेंगे, है ना। उसको हॉस्पिटल है इनके माध्यम से रखी जाएंगी। और थोड़ा सा समय का अभाव है महाराज जी, और मैं चाहूंगा 2 आशीष वचन महाराज जी जो है हम सबको प्रेरणा के रूप में कहेंगे, इससे हमारा भी हौसला बढ़ता रहेगा। ये सारी कृपा महाराज जी की है। जी महाराज। सद्गुरुदेव भगवान की जय, पिता परमात्मा की जय। भाई सबसे पहले तो दोनों हमारी परमात्मा से विशेष प्रार्थना यह है, आप सब जो है आप बिल्कुल निरोगी हो जाए, एकदम रोग ना रहे और भगवान को खूब याद करते हुए अच्छो जीवन सुखी जीवन जिएगा। सुखी जीवन जीने के लिए जो है सबका नया नया तरीका है। मारकर जो पुरानी टाइम से चाल पा रहे हैं वही तरीको है। सुबह टाइम से उठो, थोड़ा साफ सफाई रखो, माँ बाप सास ससुर उनको आशीर्वाद दो, बच्चा को थोड़ी अच्छी शिक्षा दो, और फिर बाद उन्हें समय निकाल के गाय की सेवा करो, फिर उनके बाद उन्हें पेड़ पौधा में जब अच्छी तरह से रखो। खेत मेहनत जितनी करोगा ना उतना ही रोग कम हो जाओ। जो जितना निठल्लापन है ना यो एक प्रकार से रोगों की जड़ है। तो आप बहुत जो है भगवान से प्रार्थना यही है सबके बारे में, अगर आप सारा बिल्कुल स्वस्थ हो जाओ, एकदम स्वस्थ होने के लिए जो है आप परमात्मा से बार करना यही प्रार्थना है। आप सारा हो जाओ और बहुत अच्छे सुख शांति के जीवन जियो, यही परमात्मा से प्रार्थना है। वो सद्गुरुदेव भगवान की जय, जय। बोलो गौ माता की जय, धरती माता की जय। एक बार 5 एक पूर्ण आहुति चल रही है, आप सभी आहुति लगा लें। तब तक महाराज जी के हाथ से पेड़ लगवा देते, फिर हम ये इकट्ठा होंगे। जो स्नान किए हुए हैं वो सब लगा सकते हैं ना।